फलस्तीनियों के लहू से सुर गजा में अमन लौट आया। इसराइल की जानिब से जंग बंदी के ऐलान के बाद गजा में जश्न का समा। ईद ना मनाने वाले फलस्तीनियों ने जंग बंदी के साथ ही ईद की खुशियों का ऐलान कर दिया। नमाज फजर से पहले गजा की मसाजिद से तकबीर की सदाएं बुलंद। इसराइल को फलस्तीनियों से बरातनाक शिकस्त। नेतन्याहू को लेने के देने पड़ गए। सियासी फवायद हासिल करने के ख्वाहां इसराइली वज़ीर आज़म को गजा के मुजाहिदीन के हाथों सिफारती इक्तिसादी और अस्करी नुकसान उठाना पड़ा। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने जंग बंदी की तस्दीक कर दी। हमास को शेख जरा और कुछ पर सहयूनी कब्जे के खात्मे की जमानत दी गई। फायरबंदी की मजीद तफसीलात के लिए मिस्री वफ्द आज गजा पहुंच रहा है। फलस्तीनी मुजाहमत कारों ने सालसों की जमानत पर फिलवक्त मिसाइल हमले बंद कर दिए। मस्जिद अक्सा और कुद्स के दिफा से पीछे ना हटने का ऐलान। अल-कस्साम ब्रिगेड तर्जुमान का ताज़ा बयान जारी। कहा, हम दुश्मन को जलील कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजराइल और फलस्तीन में जंग बंदी का खैर मकदम। जंग बंदी के लिए मिस्र और कतर की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी सदर जो बाइडन का सिफारती टीम और मिस्री सदर से इजहार तशक्कुर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी सीज फायर का खैर मकदम। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा के साथ मुलाकातें। वज़ीर खारजा ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल और मासूम फ़लस्तीनी शहरियों, औरतों और बच्चों की शहादतों पर गहरी तशवीश से आगाह किया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इजरायली जौहरियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। पाकिस्तान में आज सरकारी सतह पर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। नमाज जुमा के इज्तिमाअत में फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। कराची में यौम यकजहती फ़लस्तीन की मुनासबत से वकला बरादरी का सिटी कोर्ट में भरपूर एहतजाज। इसराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। वकला ने इसराइली परचम भी नजर आतिश किए। पाकिस्तान का हर फर्द गजा और फलस्तीन के साथ यकजहती के लिए अपने वजीर आजम इमरान खान की पुकार पर लब्बैक कहेगा। पाकिस्तान का हर फर्द आपके साथ है। हम फलस्तीन हैं। सीज फायर होना एक कामयाबी है, लेकिन आपके हुकूक मिलने तक हम इस जद्दोजहद में फलस्तीन के साथ हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पर पैगाम। मातली का मैदान पीपल्स पार्टी ने मान लिया। JUIFA के उम्मीदवार को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP के मोहम्मद हाली भुट्टो 46,354 वोट लेकर कामयाब। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुशी से निहाल। कहा, जियालू ने मातली में तीरों की बारिश कर दी। पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी और चीनी सदूर और वज़ीर आज़म के माबैन मुबारकबादी खतूत का तबादला। अवाम और हुकूमतों को मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाक चीन लाजवाल दोस्ती खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि एशिया में दुनिया की आधी आबादी रहती है। दुनिया का मुस्तकबिल एशिया के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। पाकिस्तान भारत समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब।
जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की नाराजगी दूर करने के लिए सरगर्मियां तेज। वजीर आला पंजाब आज तरीन ग्रुप के अरकान को दोहराना देंगे। वजीर आजम इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वजीर आजम की वजीर आला उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात। वजीर आजम को तरीन ग्रुप से होने वाली मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात में तेजी आ गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का मोहम्मद महमूद का डेटा हासिल करने के लिए बार डिवीजन से राब्ता। मुल्क में कोरोना वायरस फिर मौत बांटने लगा। मुहलिक वबा ने एक रोज में 102 जिंदगियां निगल ली। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 24 घंटों में 3,070 नए केसेस की रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.95 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस के बाद सिंध हाई कोर्ट ने नया एलामिया जारी कर दिया। हंगामी मुकदमात की समाअत से मुतालिक हुक्मनामे में 29 मई तक तौसी। सिंध हाई कोर्ट कराची, लाड़काना, सक्खर में सिर्फ हंगामी मुकदमात की समाअत होगी। सेशन अदालतों में भी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शहरियों के मुताबिक पुलिस अहलकार शहरी को गोली मारकर भाग गए। पुलिस के खिलाफ एहतजाज पर आला अफसरान ने 3 थानों की नफरी की शनाख्ती परेड करा दी। कराची गुलबर्ग में एक बच्चे पर हमला करने वाले पालतू शेर का मालिक और गार्ड पुलिस के हाथों गिरफ्तार। सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चंद रोज कबल शेर ने गली से गुजरते बच्चे पर हमला कर दिया था। टोकटे खत्म हुआ लेकिन उसकी तबाही खत्म न हुई। समंदरी तूफान में मुंबई के करीब डूबने वाले भारतीय बहरी जहाज P305 में मरने वाले 49 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जहाज में कुल 261 अफराद सवार थे। भारतीय एयरफोर्स का एक और तैयारा जमीन पर आ गिरा। MiG-21 तैयारे में मौजूद भारतीय एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर मारा गया। भारतीय तैयारा गिरने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी का जोर टूट गया। शहर का मौजूदा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड ने मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने की नवीद सुना दी। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दुनिया भर में कश्मीरी आशियाओं में शोहदा मना रहे हैं। 1990 में भारतीय फौज ने मकबूल कश्मीर रहनुमा मीर बाइस मौलवी उमर फारूक और इनके जुलूस जनाजा में शरीक 70 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। 21 मई 2002 में अब्दुल गनी लून को शहीद किया गया। फेसबुक की मदद से दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। बरतानवी खुफिया एजेंसी के सरबरा ने फेसबुक पर संगीन इल्जामात लगा दिए। बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले गिरोह भी फेसबुक से मदद ले सकते हैं। कैनमिक क्लेम का फेसबुक की तरफ से एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आज होगा। 23 मई को खिलाड़ी बायो सिक्योर बबल में शामिल होंगे। खिलाड़ी 25 और 26 मई के दरमियान शब अमारात रवाना होंगे।
शहद की मक्खियों का दिन मनाने के लिए हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली का मुनफरिद अंदाज ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा ने शहद की मक्खियों के साथ फोटो शूट करवाया। अक़वाम मुत्तहिदा एंजेलिना जूली को शहद की मक्खियों का सफीर करार दे चुकी। Here's to Hotel Transylvania. और ड्रैकुला और उसके साथियों को एक बार फिर लेने के देने पड़ गए। हॉलीवुड के एनिमेटेड होटल ट्रांसफोलिना फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हंसने हंसाने का नया सिलसिला 23 जुलाई से शुरू होगा।